स्टूडेंट, ये जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं, ये एक मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको हम कहते हैं 3D स्ट्रक्चर, यानी मीथेन की जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से होगी। ये जो ब्लैक बॉल है इसे हम कार्बन कहते हैं, और ये जो आपको एक स्टिक नजर आ रही है ये इसके अंदर एक बॉन्ड है, और ये सारे के सारे क्या है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं। इस शेप को हम कहते हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 का होगा। सिमिलरली अगर आपने इथेन की स्ट्रक्चर देखनी है तो ये इथेन के अंदर क्योंकि 2 कार्बन होंगे, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और ये है, इसकी स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल, यानी जिसकी स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो ये आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही नजर आएगी, यानी 4 कोने। एक ये इसका बांड है, ये ऊपर वाला देखो ये भी टेट्राहेड्रल है। ये आपके पास इथेन का 3D मॉडल है। ये इथेन की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, इसे हम 3D मॉडल का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर आपने प्रोपेन की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 3 कार्बन आ जाएंगे। 3 कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है। तो ये प्रोपेन की बच्चों हमारे पास क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि शेप्स ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन, कि अल्केन और साइक्लो अल्केन की शेप्स कैसी होती हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा, उसको हमने डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री और 11th चैप्टर को आज हम स्टडी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अल्केन जो होते हैं इसका जो बेसिक यूनिट है वो कार्बन है। हर अल्केन के अंदर कार्बन मौजूद होते हैं। अगर आप मीथेन की बात करेंगे वहां पे एक कार्बन होगा। ये कार्बन करता क्या है, तो ये जो कार्बन होगा इसके अंदर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 5 ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। तो 1s में 2 होंगे, 2s में 1 होगा, 2px में 1 होगा, 2py में 1 और 2pz में 1। इस तरीके से ये जो कार्बन है ये टेट्रावैलेंट है, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन चाहता है कि मैं अपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करूं, यानी इन्हें डबल कर दूं ताकि इनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। इसलिए बेटा कार्बन जब अपने 1s के साथ किसी को दावत देता है कि इसके साथ बॉन्ड बनाओ, तो वो कहता है मैंने 2px से बॉन्ड बनाना है, या 2py से, या 2pz से। अब ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी शक्लें और जैसी हैं, इनकी एनर्जीज भी और तरह से है। अब जिसके साथ भी ये बॉन्ड बनाना चाहता है, वो किसी एक के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है, वो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो भी है। तो इस तरीके से बेटा ये अनस्टेबल हो रहा है। तो कार्बन चाहता है कि मैं अपने सारे के सारे जो बॉन्ड है वो इक्वलिटी यानी इक्वल बॉन्ड में बन जाए। तो इट अंडरगो ए प्रोसेस दैट इज नोन एज ए हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या करेगा, अपने सारे ऑर्बिटल को मिक्सअप करके एक जैसा कर देगा। अब चाहे हाइड्रोजन जिसके साथ भी बॉन्ड बनाना चाहेगा सारे एक जैसे हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। जैसे स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म होता है ताकि सब बच्चे एक जैसे नजर आए, कोई ना पता चले कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या करता है, कौन किस खानदान से है। एक जैसा करने के लिए वहां पे यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। तो इसी तरीके से कार्बन जो है वो अपने तमाम ऑर्बिटल्स को एक जैसा करने के लिए एक प्रोसेस के तहत चला जाता है, जिसे आपने कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप घर में अकेले हैं, आपके मामू आ गए, एक मामू और 3 चाचू आ गए, 4 लोग आ गए। अब आपके पास घर में सिर्फ एक गिलास दूध पड़ा हुआ है। अगर वो एक गिलास दूध आप अपने मामू को दे देते हैं तो चाचू नाराज हो जाएंगे। अगर किसी एक चाचू को दे देते हैं तो वो 2 चाचू और एक मामू नाराज हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक पानी का गिलास लेके, और सॉरी एक दूध के गिलास के अंदर 3 पानी के गिलास डाल के इसके टोटल 4 गिलास बना लोगे, मिक्सचर बना लोगे, ये एक जैसा हो जाएगा। सबको बर्फ डाल के आप एक एक गिलास दे देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्या बात है, हमारी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। ऐसे बेटा कार्बन जो है इसके अंदर ये 4 ऑर्बिटल हैं। कार्बन क्या करता है, इन चारों को मिक्स अप करके एक जैसे बना देता है। देखें ये जो एस होता है इसकी जो शेप होगी बेटा ये राउंड होती है। देखें ये 1s है, इसे हम कहते हैं ये राउंड शेप का है, ये 1s है। अब बेटा सॉरी ये 2s है, 2s से शुरू करना है, ये 4 को मिलाना है, ये 2s है। और ये बच्चों आपके पास क्या होगा, 2px है। इसकी शेप 2 लोब है लेकिन अलांग एक्स एक्सिस है। ये बच्चों जो हमारे पास आता है ये अलांग वाई एक्सिस है। ये जो आपके पास आ रहा है ये अलांग क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये चारों जो आपको नजर आ रहे हैं दैट इज नोन एज ए एटॉमिक ऑर्बिटल। इन सब को जो आपने नाम देना है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या है, दे हैव डिफरेंट शेप। इनकी क्या चीज मुख्तलिफ है, डिफरेंट बेटा शेप। इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। एंड एनर्जी,
और इन चारों की एनर्जी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब कार्बन क्या करता है, इन चारों को बच्चों मिक्सअप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है। कैसे हाइब्रिड बनेंगे, जब ये चारों आपस में मिलते हैं तो इन चारों की जो शक्लें होती हैं वो यूं हो जाएंगी, एक बड़ा लोब बनेगा एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब बनेगा एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक बड़ा बनेगा एक छोटा, ये चारों आपस में मिल गए हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन सबको बेटा, इन चारों को आप कहते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड का मतलब है ये सारे मिक्स होने के बाद एक एक जैसे हो गए हैं, इसे आप हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है दोगलापन, मतलब ना ये एस है ना पी एक्स है, बल्कि ये sp3 है। क्यों sp3 कह रहे हैं, क्योंकि जब इनको मिलाया था तो एक एस था और तीन पी थे, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या होगा, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। यानी इन चारों को आपने मिला दिया तो ये नए चार ऑर्बिटल बने, जिन चारों को आपने sp3 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 कहते हैं। अब हर sp3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे मौजूद था, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ, बस इनकी शक्लें चेंज हो गई है। ये दो लोब होते हैं, एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें सब चीजें कॉमन है। दे हैव सेम एनर्जी, इन सब की बेटा एनर्जी जो होती है वो सेम हो जाती है, और दे हैव सेम शेप, इनकी शक्लें भी सेम हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं। अब ये चारों क्या करते हैं, ये अपने आप को अरेंज करते हैं। जिस तरीके से बेटा ये अपने आप को अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये दरमियान में कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन है, इसके आसपास ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। ये भी sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी बेटा sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, ये भी sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, ये भी sp3, और ये चारों के चारों इधर आ गए हैं और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इसको हम कहते हैं ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा sp3। और इसके अंदर टेट्राहेड्रॉन, चार टेट्राहेड्रॉन है। अब बेटा इसमें क्या होगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी सेम शेप होगी और सेम एनर्जी होगी। अब इस स्ट्रक्चर को जो आप कहते हैं ये टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल। अब ये सवाल पैदा होता है ये एक दूसरे से दूर क्यों चले जाते हैं, तो ये इसलिए दूर चले जाते हैं ताकि इनके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो, रिपल्शन इनके अंदर कम से कम हो। रिपल्शन को दूर करने के लिए ये बेटा इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं। अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है, जो जाविया होगा इनके दरमियान में, वो बच्चों 109.5 डिग्री का जाविया होगा। यानी यहाँ पे इसके दरमियान में जिसको भी देखोगे 109.5 का एंगल होगा, और ये टेट्राहेड्रल शेप के अंदर आ गए हैं। अब इसी को उठा के आपने दो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी है। पहली जो आपके पास आएगी वो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन होगी, कि मीथेन की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो आपने बताना है कि मीथेन के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। हम साथ साथ बनाते रहते हैं, देखें ये सेंट्रल एटम जो होगा मीथेन के अंदर ये बेटा कार्बन है। अब इसके भी चार ऑर्बिटल, यही वाले चार ऑर्बिटल जो होंगे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। कौन से चार ऑर्बिटल, एक 2s, एक 2px, एक 2py, एक 2pz। ये जब चारों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो ये 2s नहीं रहेगा, बल्कि इट बिकम sp3, ये sp3 हो जाएगा। 2px नहीं रहेगा, इट बिकम sp3, ये भी sp3 हो जाएगा। ये 2py नहीं होगा, ये भी sp3। 2pz जो होगा ये भी बेटा sp3। तो चार हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। चले बना दीजिएगा। ये चार आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं। ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी बेटा sp3 है। ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा है सॉरी, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबका मौजूद है। तो अब आपने कहना है कि 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप विद 1s ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। इसमें चार हाइड्रोजन एटम आएंगे ताकि वो चार सिग्मा बॉन्ड बना सकें। देखिए ये जो कार्बन है इसका 1s जो है दैट डज नॉट टेक पास इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये पहले ऑर्बिट का ये हिस्सा नहीं लेगा। अब बाकी जो है वो पहला sp3 होगा, इसके ऊपर एक आएगा, ये दूसरा sp3 होगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है,
ये बेटा तीसरा sp3 है, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये चौथा sp3 है, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास चार हाइड्रोजन आएंगे, चार हाइड्रोजन के एटम आएंगे, चार हाइड्रोजन। अब उसका 1s, पहले हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये डबल हो जाएगा। दूसरे हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये डबल हो जाएगा। तीसरे का 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये डबल हो जाएगा। और चौथे का बेटा इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये भी डबल हो जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। और इस तरीके से इसके अंदर चार सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये जो एस ऑर्बिटल होता है ये गोल शेप का होता है, ये हम बना देते हैं। ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, ये इधर ओवरलैप कर रहा है और इस तरीके से ये पेयर्ड अप हो जाएगा। अब ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका 1s जो है वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और ये पेयर्ड अप हो जाएगा। अब तीसरा बेटा हमारे पास जो आएगा उसको आपने यहाँ पे ओवरलैप करा दीजिएगा, ये ओवरलैप कर रहा है, ये पेयर्ड अप हो गया। अब चौथा हमारे पास जो होगा वो इधर आएगा, तो इस तरीके से ये भी पेयर्ड अप हो गया। तो ये सारे के सारे जो है वो चार हाइड्रोजन थे जिन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में चार सिग्मा बॉन्ड बने हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड बने हैं। कैसे बने हैं? ड्यू टू sp3 ओवरलैप। ये जो हाइड्रोजन है इसका s ऑर्बिटल है, और ये जो बेटा आपके पास कार्बन है इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp3 है। तो ये चारों के अंदर sp3s ओवरलैप हुई है, sp3s ओवरलैप होने के नतीजे में चार सिग्मा बॉन्ड बने हैं। जब ये चार सिग्मा बॉन्ड बन गया तो इनकी शक्ल या इनकी ज्योमेट्री कैसे होगी? वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। इसको हम कहते हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? ये 109.5 डिग्री का बच्चों इसका बॉन्ड एंगल होगा। जहां से भी देखोगे ये सेम इसका बॉन्ड एंगल आपके पास आ रहा होगा। इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन आती है। अब बच्चों हमने स्ट्रक्चर ऑफ इथेन को पढ़ना है। अब इथेन की स्ट्रक्चर के अंदर दो कार्बन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। चले दो कार्बन, एक कार्बन आपने इधर बना ले, ये कार्बन है। दूसरा कार्बन बेटा आप इधर बना ले, ये कार्बन है। अब इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, वही वाली। थोड़ी आपने इसको ऐसे करके बनाना है। ये एक कार्बन, ये बेटा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल शुरू, सॉरी बेटा ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरा, ये इसका चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इस कार्बन को बनाइए, इसके भी चार हैं, एक ये है, एक इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इधर। अब ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में बेटा ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली इसको हम कहते हैं sp3 ओवरलैपिंग, क्योंकि ये दोनों के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। बाकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि इथेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो हमें बता रहा होता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन का CH3CH3, इसे हम कहते हैं इथेन। ये इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये आपको बता रहा है कि हर कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे। तो एक हाइड्रोजन बेटा इधर आएगा, ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? sp3, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का है और s ऑर्बिटल किसका है? हाइड्रोजन का। फिर एक और हाइड्रोजन जो है वो ओवरलैप करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसे भी sp3 ओवरलैपिंग कहेंगे। ये भी sp3 होगी, ये भी बेटा sp3 होगी, ये भी आपके पास sp3 होगी। इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या होगी? sp3 ओवरलैपिंग होगी। मतलब हर कार्बन जो होगा इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आप यूज कर रहे हैं वो sp3 है, और हाइड्रोजन का जो आप यूज कर रहे हैं वो s है। और इस तरीके से बेटा टोटल यहाँ पे बनने वाले जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो 7 होते हैं। 1 2 3, ये चार और ये 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये जो 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसमें से 6 सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं जो कि बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड वो होंगे विच इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बन रहे होते हैं। कैसे बन रहे होते हैं? ड्यू टू sp3 ओवरलैप, sp3 ओवरलैप की वजह से बन रहे होते हैं। इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड जो होगा दैट इज फॉर्म बिटवीन कार्बन कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में बनेगा।
कैसे बनेगा? ड्यू टू sp3 ओवरलैप, यानी एक कार्बन का जो है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, दूसरे कार्बन का जो है वो भी sp3 है, तो वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन के दरमियान में बनेगा। जिस भी बॉन्ड एंगल को आप देखोगे वो 109.5 डिग्री का होगा। अब अगर आपने कार्बन कार्बन के दरमियान में डिस्टेंस देखना चाहते हैं, मतलब ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में कितना फासला है, तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉन है, ये एमसीक्यूज में आएगा। या बेटा पिकोमीटर में देखना चाहते हैं तो ये 154 पिकोमीटर के बराबर इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा बिटवीन कार्बन कार्बन के दरमियान में। एक बात और याद रखें कि अगर किसी भी चीज के अंदर आपने सिर्फ सिग्मा बाण बताने हैं, कितने सिग्मा बाण है, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास आता है, तो उस फार्मूले को याद रखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बाण, कि किसी चीज के अंदर कितने सिग्मा बाण है, जहां पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और माइनस इसमें से 1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इथेन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी इथेन के अंदर C2H6 था, कितने है, टोटल एटम कितने हैं बेटा 8, 8 में से एक निकाल देंगे तो इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब आप कहते हैं प्रोपेन में बताओ कितने हैं, ये C3 है और ये आपके पास 8 होगा, टोटल इसका जवाब 11 आता है, 11 में से एक निकाल दो तो 10, तो इसमें से 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे। आप कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ एटम जमा कीजिए, 4 और 1 5 और 2 7, 7 में से एक निकाल दो तो 6, तो इसके अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स के अंदर से अगर आप एक को निकाल देते हैं तो वो बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। अब हमने मुख्तलिफ अल्केन्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी लिखने हैं और उनका 3D फार्मूला भी आपने बनाना है। तो पहले पहले जो आपके पास अल्केन आती है तो इसका जो आयोपिक नेम होगा इसे आपने मीथेन कहते हैं, मीथेन। अब मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CH4। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहेंगे तो ये कार्बन होगा, इसके आसपास आपने 4 हाइड्रोजन लगा देने हैं, ये 4 हाइड्रोजन। अगर बेटा इसका 3D फार्मूला बनाएंगे तो दरमियान में आपने इसका ब्लैक होल लगाएंगे, ये कार्बन होगा, इसे हम कहते हैं स्टिक एंड बॉल फार्मूला। और इर्द गिर्द आपने इसके 4 व्हाइट बॉल लगा देनी है, ये ब्लैक वाला जो होगा ये कार्बन को जहर करेगा और बाकी जो व्हाइट बॉल्स होती हैं वो बच्चों जहर करेंगी, किसको जहर करेंगी, हाइड्रोजन को। तो वो 3D फार्मूला आपके पास ऐसे बनेगा, ये सेंटर वाला कार्बन होगा, आसपास जो होगा वो 3 आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो इसको जिधर से भी देखोगे ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल शेप के अंदर आएगी, इसे आपने 3D स्ट्रक्चर इसकी ड्रा कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास सेकंड चीज आ जाती है, इसे आप इथेन कहते हैं, इथेन। इथेन इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास होगा वो C2 होगा, H6 होगा, C2H6 होगा। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्योंकि 2 कार्बन आ रहे हैं और हर कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपके पास जो आएगा ये इथेन का फार्मूला आएगा, ये इथेन बन जाएगी। अब आपने इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे आपने एक ब्लैक लगाना है और ये इसके साथ एक इधर व्हाइट होगा, एक इधर होगा, इधर ये सारे हाइड्रोजन है, फिर ये ब्लैक होगा, ये भी व्हाइट होगा, ये व्हाइट लगाएंगे, ये व्हाइट, ये जो आपके पास 3D फार्मूला बन रहा है ये बेटा इथेन का होगा। इथेन का जो फार्मूला आपने बनाना है वो हमारे पास भाई साहब ऐसा होगा कि ये दरमियान में आपके पास जो है ये दोनों कार्बन होंगे और आसपास ये जो व्हाइट बॉल्स आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी हमारे पास हाइड्रोजन है। और इस तरीके से इस फार्मूले को आप कहते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये इसकी 3D स्ट्रक्चर होगी। अगर आपने प्रोपेन बनानी है, प्रोपेन तीसरी जो इसने बनाई हुई है वो प्रोपेन है। प्रोपेन प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3 होगा, H8 होगा, H8। यहाँ पे आपने 3 कार्बन इसके ले लेने हैं और हर कार्बन के साथ आपने 4 बॉन्ड बनाने हैं। सेंटर वाले कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं और 2 बॉन्ड जो है वो रिमेनिंग कार्बन के साथ है। तो इसके ये वाला जो होगा ये कार्बन है, ये आपने इस तरीके से इसको बनाओगे, ये फिर कार्बन है, ये हाइड्रोजन है,
फिर बेटा ये कार्बन है, ये 3 इसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन है। तो इसे हम कहते हैं ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनेगी। जस्ट लाइक ऐसे ये हमारे पास एक प्रोपेन का जो है वो 3D फार्मूला है। देखें ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये वाला फिर तीसरा। अगर आपने अब चौथा कार्बन यहाँ पे इधर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। वो ब्यूटेन की अगर आपने स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ब्यूटेन आएगा। ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, 10। इसका फार्मूला क्या होगा, वो आपने ऐसे ही बनाएंगे कि ये 4 कार्बन आपने लिखने हैं। हर कार्बन ने 4 बाण बनाने हैं। सेंटर वाले 2 कार्बन जो होते हैं वो 2-2 बाण कार्बन के साथ बना रहे होंगे, 2-2 हाइड्रोजन। तो इसमें बेटा एक आपने इधर, तो ये कार्बन, ये व्हाइट बाल हाइड्रोजन, फिर आपने ऊपर की तरफ ले जाएंगे ये हाइड्रोजन, फिर एक नीचे की तरफ कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर ये इधर, इसका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक है। तो इस तरीके से ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आप बन गई है, इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ब्यूटेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम आसानी के साथ इसको ब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले को। इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम इसकी एक फार्मूला, एक गेंद को निकाल लेते हैं किसी एक को, और इसको फिर आपने ब्यूटेन बना लेते हैं कि ये कैसे ब्यूटेन बनेगी। ये देखो, ये जो अब आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा आ गया है, इसको आपने ब्यूटेन कहते हैं। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। देखें ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है। तो इस चीज को हम कहते हैं ये 3D स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका बनेगा, ब्यूटेन का 3D फार्मूला बनेगा हमारे पास। अब हमने साइक्लो अल्केन की स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं दे आर आल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, यानी अल्केन्स हैं। लेकिन बेटा ये जो है वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो हमारा जो सिंपलेस्ट पहला पहला मेंबर जो होगा इसे आपने साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन होगा। इसका जो आपके पास फार्मूला होगा वो C2H4 होगा, यानी अल्केन की निस्बत से इसके अंदर 2 H कम होते हैं, बिकॉज दे हैव ए जर्नल फार्मूला। इनका जो जर्नल फार्मूला होता है साइक्लो अल्केन का वो CN होगा, H2N होगा। अल्केन के अंदर पॉजिटिव 2 करते हैं, इसमें पॉजिटिव 2 नहीं होगा। इसका बेटा अब आपके पास स्ट्रक्चर किस किस्म की बनेगी, ये आपके पास एक ट्राई एंगुलर, यानी 3 कार्बन आप बनाएंगे, एक कार्बन इधर, एक बच्चों इधर, और ये आपस में मिला दोगे। इसके एक एच इधर लगाओगे, एक एच इधर, इसके एक एच इधर लगाओगे, एक एच इधर, और एक एच बेटा इसके इधर होगा, और एक एच इसका इधर होगा। ये इसकी आपके पास क्या चीज बनेगी, स्ट्रक्चर जो है वो इसकी आपने बना लेनी है। अगर आप इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन को आपने ब्लैक से जाहिर करना है, और आसपास 2 व्हाइट बनाओगे, फिर ये ब्लैक होगा, ये व्हाइट होगा, फिर ये बेटा ब्लैक होगा, ये व्हाइट होगा, ये ऐसे। इसको हम कहते हैं ये 3D स्ट्रक्चर जो होती है वो आपके पास जो है वो प्रोपेन की बनेगी। प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन की ये वाली स्ट्रक्चर होगी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज ए बेटा साइक्लोप्रोपेन। ये 3 कार्बन है, 1 2 3। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 2 ये 2 ये 2 ये 6, इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन होंगे। साइक्लोप्रोपेन का जो फार्मूला था, सॉरी मैंने एक कार्बन कम लिखा, ये होगा C3 होगा, H6 होगा, सॉरी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब दूसरा देखें, ये आपके पास एक स्क्वायर शेप में होगा, तो इसे हम कहते हैं कि ये साइक्लोब्यूटेन, दैट इज नोन एज ए साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन होगा। अब इसका जो फार्मूला होगा वो बेटा आपके पास होगा C4H8 साइक्लोब्यूटेन। अब इसके अंदर आपने 4 कार्बन को एक स्क्वायर की शक्ल में लिख देना है, ये वाला। अब इसके साथ 4-4 2-2 हाइड्रोजन लगाते जाओगे, ये आपके पास 2-2 हाइड्रोजन बेटा आपने लगा देने हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। अब इसको बनाओगे कैसे, तो ये बेटा हमारे पास एक होगा, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, इनको मिला दीजिएगा। अब इसमें से
दो तो हाइड्रोजन आपने दिखा देने हैं, एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन बेटा इधर होगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर आप नजर आ रही है दैट इज ए साइक्लोब्यूटेन। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ये साइक्लोब्यूटेन है। इसमें 4 कार्बन और 8 क्या है हाइड्रोजन है, तो ये साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट आपने बताना है साइक्लोपेंटेन। ये बेटा जो हमारे पास आएगा ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन होगा। साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या होगा, ये होगा C5H कितने होंगे 10, H10 होंगे। इसको कैसे बनाओगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपने साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर देनी है। साइक्लोपेंटेन तो इसमें एक कार्बन आपने इधर ले लेना है, दूसरा कार्बन इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है और पांचवा कार्बन आपके पास इधर होगा। इनको आपने इस तरीके से मिलाएंगे। अब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन बेटा और ये एक हाइड्रोजन, फिर ये एक हाइड्रोजन, फिर ऐसे। अब ये सारे के सारे कार्बन है, इनके साथ 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर 3D फार्मूला लिखना चाहोगे तो फिर आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे कि ये एक इधर एक इधर, तो यहाँ कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये बेटा कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन, तो ये आपके पास एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये आपके पास एक फार्मूला जो बन रहा है ये पेंटेन का है, साइक्लोपेंटेन का एक फार्मूला आपके पास बनेगा। डियर स्टूडेंट, आज हमने शेप्स ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन को 3D मॉडल के साथ पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक। और आपके फाइनल एग्जाम में या तो यहाँ से MCQs आएगा या यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कहेगा 3D मॉडल जो है वो साइक्लोअल्केन या प्रोपेन का ड्रा करो। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से उसे ड्रा कर सकेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।